नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी के सानिध्य में प्रभु प्रेमी संघ ने मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव। जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला पाटीदार ने ली शपथ, वरिष्ठ नेताओं ने दिया मार्गदर्शन। और विशेष सम्मेलन में पानी, सड़क व सफाई को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि जो हमारे अज्ञान को चुनौती दे वही गुरु है। ऐसे गुरु देह नहीं बल्कि तत्व है। उनके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा का भाव अर्पित करते हुए अपने जीवन में दिव्यता, आध्यात्मिकता का दीप प्रज्वलित करने का पर्व गुरु पूर्णिमा है। आध्यात्मिक गलियारे में सफल होना है तो वैचारिक, इंद्रियगत, भावनात्मक तथा नैतिक पवित्रता बेहद जरूरी है। पवित्रता के बगैर सिद्धि संभव नहीं है। शहर में श्री प्रभु प्रेमी संघ द्वारा आनंद पैलेस में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने स्वामी जी की कार्यक्रम स्थल पर भावपूर्ण आगवानी की। स्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा का महत्व बतलाते हुए कहा कि व्यास पूर्णिमा हमें उस तत्व को पाने की ओर प्रेरित करती है जिसे पाने के बाद पूर्णता प्राप्त हो जाती है। अपनी चेतना को अमृत, उन्नति व उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला गुरु पूर्णिमा पर्व है। हम गुरु कृपा के उस प्रकाश को उपलब्ध हो जाए जिसके आश्रय से सत्य को जाना जाता है। इस पुनीत पर्व पर हम अपनी सद्प्रवृत्तियों, सत्कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सत्यान्वेषी बन सदाचरण करें। हमारे दुर्गुण विकास में बाधक नहीं हो। उन्होंने कहा, मैं लोगों को धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनाना चाहता हूं, क्योंकि धार्मिकता में मजहब का जुनून और पंथ का पाखंड हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता स्व अनुशासन और आत्म अनुशासन का पाथेय है। धर्मस्व नगरवासियों की संतों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा की उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व मुझे अपना लगता है, लेकिन मैं जैसे ही रतलाम आता हूं तो लगता है जैसे अपना गांव आ गया है। शहरवासियों की यह आत्मीयता और संवेदना धन्य है। रतलाम में प्रभु प्रेमी संघ द्वारा कथा महोत्सव के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी शीतकाल में मैं रतलाम आने का प्रयास करूंगा। कार्यक्रम के आरंभ में श्री प्रभु प्रेमी संघ अध्यक्ष चैतन्य झालानी ने स्वामी जी का शहर की ओर से स्वागत किया। संस्था ने साफा बांधकर आशीर्वाद लिया। उत्सव के तहत सर्वप्रथम पादुका पूजन का लाभ पूर्व विधायक शिव कुमार झालानी, कोमल सिंह राठौर, डॉक्टर राजेश शर्मा, सतीश पुरोहित, नंदलाल व्यास, महेश शर्मा, मोहन भट्ट, डॉक्टर एमएल गुप्ता सहित अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में हजारों श्रद्धालुओं ने अनुशासनबद्ध होकर लिया। भजन गायक अनिरुद्ध मुरारी ने भक्ति गंगा में डुबकी लगवाई। संचालन कैलाश व्यास ने किया। जिला पंचायत रतलाम की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती निर्मला शंकर पाटीदार ने आज जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि मैं पंचायत राज के तहत सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगी। जिला पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सांसद एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक धुलजी चौधरी व लाहलिंग देवदा, आरडीए उपाध्यक्ष द्वय ईश्वरलाल पाटीदार, श्रीमती आशा मौर्य, मंडी अध्यक्ष प्रकाश भगोरा, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सीमा खराड़ी व कैलाश नीनामा, श्रीमती संगीता चारेल, रतलाम जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती रतनबाई भाबर, कन्हैया लाल मौर्य, श्रीमती क्रांति जोशी, श्रीमती संगीता चारेल सहित अन्य वरिष्ठ जन मंचासीन थे। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती पाटीदार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्जुन सिंह डावर ने जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया। उन्होंने नियत विधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली। यहाँ श्रीमती पाटीदार ने सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि वे पंचायत राज के तहत सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगी। मुख्य अतिथि श्री भूरिया ने कहा कि पंचायत राज के क्रियान्वयन से प्रजातंत्र की नींव मजबूत हो रही है। प्रदेश में पंचायत राज में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के कारण महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने आशा व्यक्त की कि अब हर जरूरतमंद के काम पूरे होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पाटीदार के नेतृत्व में गरीबों के जरूरी कार्य सफलता से पूरे होंगे
एवं ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा। रतलाम विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार एवं शंकरलाल पाटीदार ने भी संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पाटीदार का उपस्थित जनों द्वारा पुष्पहारों से स्वागत किया गया। यहां अशोक चौटाला, अशोक जैन लाला, दीनदयाल पाटीदार, हजारीलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन सहायक सांख्यिकी अधिकारी एस.एच. मंसूरी, बाबूलाल कर्णधार एवं शांतिलाल पाटीदार ने किया तथा श्रीमती क्रांति जोशी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के आरंभ में मूक बधिर स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुति दी। महायोगी श्री श्री नारायण प्रेम साईं जी गुरु पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं को दर्शन एवं सत्संग का लाभ 19 जुलाई शुक्रवार को संत श्री आशाराम जी आश्रम पंचेड़ पर देंगे। गुरुवार सुबह चलती गुना गाड़ी में सवार होने के प्रयास में रेलकर्मी अशोक खरे असंतुलित होकर रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। इस हादसे में उनका हाथ कोहनी से अलग हो गया तो वहीं कई गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शी रेलकर्मी एनपी व्यास के मुताबिक नागदा स्टेशन पर पार्सल ऑफिस में कार्यरत रेलकर्मी अशोक खरे गुरुवार प्रातः रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से नागदा जाने के लिए गुना गाड़ी में सवार हो रहे थे। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली थी। जैसे ही श्री खरे ने पायदान पर पैर रखा, वे असंतुलित होकर ट्रैक पर जा गिरे। यद्यपि गाड़ी को रोका गया, लेकिन तब तक उनके हाथ कोहनी से अलग हो चुका था। पैर, पेट, कमर तथा चेहरे सहित कई अंगों पर उन्हें गंभीर चोटें आने पर उपचार के लिए तुरंत जिला चिकित्सालय लाया गया। शासकीय रेलवे पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने राज्य शासन द्वारा उनकी 2 सूत्रीय मांगों के लिए गठित समिति पर विरोध दर्ज कराते हुए शासन के आदेश की प्रतियां जलाई। पिछली 4 जुलाई से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे लिपिक कर्मियों के मामले में राज्य शासन द्वारा श्रम कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व में गठित समिति पर कर्मचारियों ने असंतोष जताया है। जिला अध्यक्ष चंद्रसेन भोसले ने बताया कि इस प्रकार की समिति का गठन पूर्व में भी राज्य शासन द्वारा किया गया था, जिसका कोई अर्थ नहीं निकला है। मौजूदा समिति ने कर्मचारियों की अंतरिम राहत स्वीकार नहीं की है, जिससे लिपिकों में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने वेतन विसंगति समिति के गठन के आदेश की प्रतियां जलाई और कलेक्टोरेट परिसर में नारे लगाए। अन्य संगठनों ने भी क्रमिक भूख हड़ताल का समर्थन किया। 19 जुलाई को भोपाल में आयोजित महारैली में सम्मिलित होने हेतु जिले के 200 लिपिक साथी बस एवं ट्रेन द्वारा जाएंगे। शहर के माथे पर लगे कृत्रिम जल संकट ग्रस्त शहर के कलंक को धोने वाली बहुप्रतीक्षित यूआईडी एसएसएमटी पेयजल योजना के समय सीमा में पूर्ण नहीं होने, सड़कों की मौजूदा स्थिति एवं सफाई व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर निगम परिषद के सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। आरोप प्रत्यारोपों के बीच कई बार गहमागहमी की स्थिति निर्मित हुई। एक रिपोर्ट। निगम परिषद में प्रतिपक्ष कांग्रेस की मांग पर आयोजित विशेष सम्मेलन के प्रथम बिंदु यूआईडी एसएसएमटी योजना क्रियान्वयन में देरी तथा शहर में अनियमित जल वितरण व्यवस्था को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी तकरार हुई। विपक्ष के सदस्य कई मर्तबा निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल की आसंदी तथा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के समीप पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी ने इस मामले पर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए योजना के समय पर पूर्ण नहीं होने का दोषी ठहराया। उन्होंने योजना की लागत बढ़ने से निगम पर बड़े आर्थिक बोझ के लिए भाजपा को जिम्मेदार कहा। उन्होंने शहर में लगातार अनियमित जल प्रदाय व्यवस्था पर भी आपत्ति दर्ज करवाई। निगम जलकारी समिति प्रभारी ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि शहर में सिर उठा रही पेयजल समस्या के लिए विद्युत मंडल पूरी तरह जिम्मेदार है और विद्युत मंडल की गलतियों का खामियाजा नगर की जनता व नगर निगम को उठाना पड़ता है। विद्युत मंडल के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। इतना ही नहीं, विद्युत मंडल की अनियमित बिजली सप्लाई के कारण पेयजल वितरण के उपकरण भी खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से निगम को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही नगर की जनता को पेयजल की समस्या झेलना पड़ रही है। अभी तक शहर के 10 भाजपा एवं 9 कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में योजना के तहत पाइपलाइन डाली जा चुकी है।
चर्चा में भाग लेते हुए महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा कि योजना क्रियान्वयन में भेदभाव के आरोप सर्वथा मिथ्या हैं। जिस समय योजना स्वीकृत हुई उस समय मैं परिषद में नहीं था। वर्ष 2008 से 10 तक स्वयं सांसद कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने योजना को पूर्ण करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभी तक 13 करोड़ रुपए केंद्र से, 10 करोड़ रुपए राज्य से तथा 3 करोड़ 26,51,000 रुपए नगर निगम खर्च कर चुकी है। लगभग 36 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद 4 चरण पूर्ण हो चुके हैं। 5वें चरण का कार्य जारी है। आगामी 2 माह में धोलावाड़ से शहर की टंकियों तक भरपूर मात्रा में पानी पहुंचने लगेगा। एजेंडे के दूसरे बिंदु शहर में 5.5 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण में अनियमितता, भेदभाव व सफाई व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर दोनों ही दलों के सदस्यों ने विचार रखे। महापौर श्री डागा ने कहा कि जो कांग्रेस सड़कों की बदतर हालात का आरोप लगा रही है, वह आरोपों को प्रमाण के साथ सिद्ध करे। शहर में पहली बार 3 साल की गारंटी वाली सड़कें बनाई गई हैं। इस अवधि में ठेकेदार द्वारा सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। 15 जून से मानसून आगमन के बाद डामरीकरण कार्य रोक दिया गया है। सफाई व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताया, तो वहीं भाजपा पार्षदों ने इसे अब तक की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कहा। सड़क से जुड़े मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी समिति चेयरमैन भगत सिंह भदौरिया तथा सफाई व्यवस्था के मामले में स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी शुक्रवार को अपना पक्ष रखेंगे। गुरुवार को सदन की कार्रवाई में पार्षद राजीव रावत, महेंद्र कटारिया, यास्मीन शेरानी, मोहम्मद अली, मुस्तफा महुवाला, मीना बग्गा, मुबारक खान, सतीश भारतीय, बबीता नागर, वंदना पुरोहित, रेहाना शेरानी, नासिर कुरैशी, अदिति दवेसर सहित अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे। शाम 5:50 बजे समय सीमा समाप्त होने पर अध्यक्ष श्री पोरवाल ने सदन की कार्रवाई शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शेष बचे 6 बिंदुओं पर शुक्रवार को चर्चा होगी। रतलाम प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार एवं कर सलाहकार दिलीप पाटनी को पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक द्वारा रतलाम रेल मंडल उपभोक्ता सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी के सानिध्य में प्रभु प्रेमी संघ ने मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव। जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला पाटीदार ने ली शपथ। वरिष्ठ नेताओं ने दिया मार्गदर्शन। और विशेष सम्मेलन में पानी, सड़क व सफाई को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।